अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर ई की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम कॉमनली D2 भी बोलते हैं। और जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बेसिकली मेरे पास न्यू एडिशन है जिसको हम अपडेटेड 7th एडिशन बोल रहे हैं। यही मार्केट में अवेलेबल है और काफ़ी स्कूल्स के अंदर अब यही फॉलो किया जा रहा है। तो इससे पहले जो मैं D2 के क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूँ वो ओल्ड एडिशन के थे। ये जो अब मैं पोस्ट कर रहा हूँ ये न्यू एडिशन के हैं। तो अगर आपके पास ये वाली बुक है न्यू एडिशन अपडेटेड 7th एडिशन, तो आपको मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाएगा। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो ओल्ड चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट है वो भी अवेलेबल है, आप वो चैनल पर से देख सकते हैं। तो याद रहे, कुछ चैप्टर्स D2 के D1 में नए एडिशन के अंदर डाल दिए गए हैं, कुछ D1 से D2 में ऐड कर दिए गए हैं। काफ़ी हद तक कंटेंट सेम भी है और काफ़ी कंटेंट आप कह लें नया भी है, यानी कुछ क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे, काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आपको पुराने मिलेंगे। तो जो नए क्वेश्चंस हैं वो मैं उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और उनको सेपरेटली प्लेलिस्ट में डालूंगा, अपलोड करूँगा। और जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो आपको पुराने भी मिल सकते हैं और टाइम के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा इन सबको और बेहतर वे में मैनेज कर लूँ। जिस तरह के ये वाला जो चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 12 है, बेसिकली इसके ही कुछ क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 14 में आपको मिलेंगे D1 के अंदर। तो इस तरीके से ये न्यू बुक्स के अंदर और पुराने एडिशन के अंदर चीज़ों को मिक्सअप किया गया। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। तो पार्ट नंबर ई की जो ज्योमेट्रिकल फिगर है हमारे सामने जो कि एक प्रिज्म है वो यहाँ पे आपको दी गई है। पार्ट नंबर ई में आपको नज़र आ रही है। हमने क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट आपको पता ही है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हमने वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकाल कर दिखाना है। इससे पहले भी जो पार्ट सारे सॉल्व किए हैं, जो अपलोड मैंने किए हैं, उनमें भी वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ही निकालना था, इसमें भी वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ही निकालना है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, हम सबसे पहले बेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि बेस क्या है। बेस आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी मदद से बेस एरिया निकालेंगे और फिर वॉल्यूम निकालेंगे। तो मैं प्रिज्म की डेफिनेशन बिल्कुल शॉर्ट सी डिस्क्राइब करूंगा, शॉर्ट सी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको प्रिज्म की डेफिनेशन आती है तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। अगर आप उसको स्टार्ट से समझना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको स्टार्ट से समझें, ताकि आपके लिए प्रिज्म को पहचानने में और उसका बेस एरिया निकालने में आपको हेल्प मिल सके। बाकी वीडियो की टाइमलाइन भी और वीडियो के चैप्टर्स भी अवेलेबल हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। आप वीडियो को स्किप करके अपनी आसानी के तौर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई। तो आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई जो है वो नज़र आ रहा है, उसकी फिगर यहाँ पे नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म बेसिकली एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल जो है ऑब्जेक्ट होता है। एक ऐसी शेप होती है जिसमें आपको 3 पैरामीटर्स नज़र आएंगे, लेंथ भी नज़र आएगी, विड्थ या ब्रेड्थ के लिए नज़र आएगी और हाइट नज़र आएगी। ये सॉलिड फिगर होती है, लाइक अ ब्रिक आप कह लें, वो भी एक प्रिज्म होता है। इसके अलावा आपको प्रिज्म के सारे फेस फ्लैट नज़र आएंगे, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके जितने भी फेस हैं, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, टॉप, बॉटम, जितने भी फेस हैं वो सब के सब फ्लैट हैं, उनमें कोई कर्व नहीं है। कोई भी आप कह लें लाइक जिस तरह सर्कल होता है, सिलेंडर होता है, उस तरह की कोई चीज़ अटैच नहीं, सारे फेसेस फ्लैट हैं। जिनको जनरली आप ये भी कहा करेंगे कि सारे फेसेस पॉलीगॉन हुआ करेंगे। पॉलीगॉन के अंदर ट्राइंगल्स भी आ जाते हैं, रेक्टेंगल्स भी आ जाते हैं, हेक्सागॉन भी आ जाते हैं। तो कोई भी ऐसी शेप जब वो फ्लैट होगी या पॉलीगॉन होगी और वो 3 डायमेंशनल होगी, वो प्रिज्म ही की कैटेगरी में जाएगी। ठीक है, तो प्रिज्म के अंदर ये पहली खूबी आपको बता दिया कि वो 3 डायमेंशनल, ये बेसिकली सॉलिड है। उसके अलावा आपके सामने ये ऑल फेसेस फ्लैट हैं, यानी इसके सारे फेस कोई ना कोई शेप होंगे, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एटसेट्रा। तीसरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर 2 आइडेंटिकल पैरेलल एंड्स होंगे। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, पैरेलल का मतलब होता है जो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, एक दूसरे को टच ना करें। आपको प्रिज्म के अंदर 2 फेस ऐसे नजर आएंगे जो कि बिल्कुल एक जैसे होंगे, उनकी डायमेंशंस भी एक जैसी होंगी और वो पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब उनके दरमियान में कोई गैप होगा, वो बिल्कुल एक साथ जो है ग्लूड अप नहीं हुए होंगे, एक साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, उनमें थोड़ा सा गैप नजर आएगा। इन्हीं पैरेलल एंड को जब आप पहचान लेंगे, यही आपकी बेस कहलाएंगे और इन्हीं से अक्सर प्रिज्म का नाम भी रखा जाता है। जैसे अगर किसी प्रिज्म की स्क्वायर बेस है तो हम उसको स्क्वायर बेस प्रिज्म बोलते हैं, उसकी रेक्टेंगुलर बेस है तो उसको हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। तो इसलिए ये बेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको पहचानने के लिए मैं इससे पहले काफ़ी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे चीज़ों को शॉर्ट कर रहा हूँ। आपने ऐसा फेस ढूंढना है जो कि जैसा आपको सामने नजर आ रहा हो उसी तरह का बिल्कुल दूसरी तरफ भी नजर आ रहा हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनके दरमियान कुछ गैप हो, बिल्कुल एक साथ कनेक्टेड ना हो, मतलब बिल्कुल साथ साथ ना हो, उनके दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस होना चाहिए, जिसको हम लेंथ या हाइट ऑफ अ प्रिज्म का नाम दिया करेंगे। तो अगर आपको ऐसा शेप नजर आ जाती है, वही उसकी बेस कहलाएगी और उस बेस का ही का आपको एरिया निकालना पड़ेगा और बाकी जो आगे मैं फॉर्मूला बताऊंगा उसमें पुट करके आपको वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालना पड़ेगा। तो ये हो गई तीनों बातें प्रिज्म के अंदर, ये आपने देख लेनी है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की और देखते हैं इसमें बेस किसको बोलेंगे। तो अगर आप नोटिस करें, ये बेसिकली जो 1 सेंटीमीटर लिखी हुई है, इस वाली की ये वाली लेंथ लिखी हुई है, एक तरह की ये वाली लेंथ। ठीक है, तो ये लिखी हुई है। अगर आप इसका ये वाला फेस देखें, मैं इसको कलर करता हूँ क्योंकि हमने सबसे पहले 2 आइडेंटिकल फेसेस ढूंढने होते हैं, एक जैसे फेस। तो अगर मैं इस वाले फेस को आपको कलर करूँ
तो जैसा ये फेस है, ये आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसके ऊपर फिगर ड्रॉ करना थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा बिल्कुल जिस तरह का मैंने येलो वाला फेस बनाया है, इसी तरह का फेस इसके पीछे भी यहाँ पे बैक पे भी मौजूद होगा, बिल्कुल इस तरह का। और ये इस तरह करके कहीं इसके साथ जुड़ा होगा, ये मैं डॉटेड लाइन से आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपने जैसे इसको विजुलाइज करना है। तो मैं अगर इस वाले फेस को भी येलो कर दूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए, ये वाला फेस, तो आप ये चीज़ बड़ी आसानी से जो है इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास प्रिज्म बना हुआ है, इसकी जिस तरह का ये फ्रंट वाला फेस है, बिल्कुल बैक वाला भी ऐसा ही फेस होगा। इसमें अगर यहाँ पे इसकी 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी जो लेंथ होगी ये भी कितनी होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। अगर ये जो इसकी हाइट कह लें, इस वाले रेक्टेंगल की कह लें, क्योंकि जस्ट येलो पार्ट एक रेक्टेंगल ही है, तो इधर भी जो इसकी हाइट है ये वाली, ये कितनी होगी, ये 1 सेंटीमीटर होगी। तो हमें देखिए 2 आइडेंटिकल पैरेलल एंड्स मिल गए ना, एक तो ये दोनों एक जैसे हैं, इनकी डायमेंशंस भी एक जैसी हैं, दूसरा इनके दरमियान गैप भी है 12 सेंटीमीटर का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो बेस है प्रिज्म की वो बेसिकली ये वाली है, जिसको हमने येलो कलर से यहाँ पे शेड किया गया है। तो ये येलो कलर वाली हमारा बेस है, और क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है तो इसलिए हम इसको कहेंगे इसकी रेक्टेंगुलर बेस है। तो यहीं से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन प्रिज्म, यानी जो प्रिज्म हमें दिया गया है, गिवन प्रिज्म हैज़ अ रेक्टेंगुलर बेस, हैज़ अ रेक्टेंगुलर बेस, हैज़ अ रेक्टेंगुलर बेस। ये हमने उसकी बेस आइडेंटिफाई कर ली कि उसकी बेस एक रेक्टेंगल है, और इसकी आप देखें जितने भी फेस हैं सबके सब रेक्टेंगल हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोलेंगे, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब आप कोई सी भी बेस यूज़ कर सकते हैं, बस याद रहे कि वो बेस में यही खूबी होनी चाहिए कि वो एक जैसी हो, उसकी डायमेंशन एक जैसी हों, और वो पैरेलल हो, आपस में उनके दरमियान कोई ना कोई गैप हो। आप ये फ्रंट वाले को भी बेस ले सकते थे, क्योंकि इसी तरह का फेस इसके बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ पे मौजूद है। और आप देखें ये भी दोनों को टच नहीं कर रहे हैं, इनके दरमियान गैप है 3 सेंटीमीटर का। तो आप इसको भी बेस लेके यूज़ करेंगे तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म होता है, इसमें अगर आप किसी और बेस को यूज़ कर लें, यानी जिस तरह मैं येलो वाली यूज़ कर रहा हूँ, आप ये डॉटेड ये वाला जो शेड कर रहा हूँ इसको यूज़ कर लें, या ऊपर वाली यूज़ कर लें, तब भी आंसर ठीक आता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेस बोलते किसको है और उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो हमारे पास पता चल चुका है, हमारे पास जो प्रिज्म है उसकी रेक्टेंगुलर बेस है। अब हम वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसका फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है बेस एरिया, यानी जो बेस आपने आइडेंटिफाई करी है उसका एरिया निकालें, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, हाइट से। अब देखिए बेस आपने क्या आइडेंटिफाई किया, आपने बेस आइडेंटिफाई करी है वो रेक्टेंगुलर है, कौन सी, ये येलो वन। तो आप येलो वन में टॉप वन यूज़ कर लें या बॉटम वन यूज़ कर लें, दोनों एक जैसे ही हैं, उनका एरिया एक जैसा ही आएगा। तो अब यहाँ पे हम बेस एरिया निकालते हैं, बेस एरिया। तो आपको रेक्टेंगल का, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वो लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ होता है। आप यहाँ पे लेंथ टाइम्स विड्थ भी इसको सोच सकते हैं, दोनों जो है कुछ कह लें एक जैसे मीनिंग में ही हम यूज़ करते हैं। तो लेंथ, इसकी जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है उसको लेंथ बोल देता हूँ, लेट से ये 3 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ इसकी 1 सेंटीमीटर कह देता हूँ। ये इंटरचेंज भी हो सकती हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो कम्यूटेटिव होता है, उसमें ऑर्डर चेंज करने से यहाँ पे इशू नहीं होगा। तो 3 1 टाइम्स कितना होता है, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टाइम्स हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको बेस एरिया तो मिल गया, बेस एरिया कितना मिला है आपको, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब जस्ट आपने ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म भी आ जाएगा। तो अब कर देते हैं हम यहाँ पे पुट। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिखूँगा वॉल्यूम शॉर्ट करके ऑफ प्रिज्म, उसका फॉर्मूला दोबारा से मेंशन करूँगा, वो है बेस एरिया, बेस एरिया टाइम्स हाइट, टाइम्स हाइट। तो बेस एरिया अभी ऊपर निकाला है, ये देखें ये वैल्यू है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ हम निकालेंगे हाइट। हाइट कितनी है, याद रखें जिस चीज़ को आप बेस बोलेंगे उनके दरमियान जो आपको गैप नज़र आएगा, जो डिस्टेंस होगा, वही उनकी बेसिकली हाइट होगी। इसको कभी कभार लेंथ भी बोलते हैं। जिस तरह आप देखें यहाँ पे ये बॉटम पे जो येलो किया हुआ है और टॉप पे जो ये वाला येलो किया हुआ है, इनके दरमियान गैप कितना है, अगर आप नोटिस करें तो इनके दरमियान गैप है 12 सेंटीमीटर का। तो यही इनकी हाइट का रोल प्ले करेगा या लेंथ का रोल प्ले करेगा। प्रिज्म्स को जब डिफरेंट पोजीशंस पे रखा जाता है तो हो सकता है कि आप इसके फेस को पहचानने में या इसकी लेंथ और हाइट वगैरह को इंटरचेंज करें, उससे वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से आप लेंथ और हाइट को डिफरेंट भी कह सकते हैं। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो मैं कोशिश करूँगा डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करूँ, ठीक है। तो अभी आपने बस ये याद रखना है कि जो आपके पास 2 बेस हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वही आपकी हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट कितनी थी, ऊपर मैंने आपको दिखा दी, वो है 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख दें 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास
36 और सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। वैसे भी ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ क्यूब ही आता है, ज़्यादातर मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इस तरह का होता है। तो हमारे पास जो प्रिज्म था उसका वॉल्यूम आपके सामने आ चुका है, वो है 36 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।